गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2024 पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। महात्मा गांधी आपकी कुर्सी के पीछे हम जब सब इस सदन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली नजर अगर किसी के ऊपर जाती है तो महात्मा गांधी की तस्वीर जो आपके पीछे लगी हुई उस पर जाती है, और ये प्रेरणा देती है कि हम सब जिस देश को हमें आजादी मिली, हम सब जब सदन में घुसे तो ये प्रेरणा लेके घुसे। और वहां आपके पीछे लिखा है कि यहां न बोलना भी पाप है और असत्य बोलना भी पाप है। तो ऐसे सदन के अंदर जहां हम महात्मा गांधी को एक विचारक के रूप में, एक आदर्श के रूप में देखते हैं और उन्हीं के लिए बनाई गई, उन्हीं की बात को फैलाने के लिए और एक ऐसा म्यूजियम बनाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, जो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, करीब 20 साल पहले मैं लैटिन अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है उरुग्वे, मॉन्टेविडियो शहर के अंदर मैं बीच पे टहल रहा था और बीच के चारों तरफ किनारे के ऊपर हर 100 मीटर के ऊपर महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी। और मेरे को दूर से लगा कि ये एक फोटो में एक प्रतिमा ऐसी लगती है जो महात्मा गांधी जैसी है। सभापति महोदय, मैं नजदीक गया तो मुझे बेहद खुशी हुई कि महात्मा गांधी की तस्वीर यहां नहीं, लैटिन अमेरिका के कंट्री के अंदर बीच के ऊपर लगी हुई है। ऐसी शख्सियत को हम मिटा देना चाहते हैं। अभी ये सवाल कर रहे थे बहुत जोर जोर से। मैं संसदीय कार्य मंत्री और सीनियर विधायकों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने विधायकों को, जब हम पहली बार आए थे, हम अपने सीनियर से तो सबक लेते ही लेते थे, हम राजेंद्र राठौड़ जी से भी सबक लेते थे। उनको समझाओ कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो बीच में नहीं बोला जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने सवाल तो बहुत खड़े कर दिए, एक सवाल का जवाब दे देना कि आप गांधीज्म को फॉलो करते हो या नाथूराम गोडसे की विचारधारा को फॉलो करते हो, वही बता देना। आपका नंबर आए जब ये बता देना दोनों में से कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हो, दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाओगे। मैं आपका नंबर आए जब बता देना। आपने नंबर का चांस खो दिया। अभी तो आप जब बोल रहे थे तो हमारी तरफ से बोलना था आपको अंदाजा नहीं था कब बोलना है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कब बोलना है। आप बोलते पहले, लेकिन पहले आप बोले नहीं, आपसे चूक हो गई। अब बाद में आप बोल रहे हो और उल्टा बोल रहे हो। आप बाद में बोल रहे हो तो इसका मतलब हमारी तरफ से बोल रहे हो। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी शख्स बोल रहे हैं और जितने भी बोले हैं और पूरी सत्ता पक्ष के साथी, ये बता देवे कि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को फॉलो करते हैं या महात्मा गांधी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। सभापति महोदय, आप बता देना इन दोनों बातों में से। सभापति, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आई एम ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। विराज जी, इस सदन को मिसलीड किया जा रहा है। विचाराधीन है गांधी वाटिका न्यास, गांधी जी नहीं, उसी पे आ रहे गांधी और गांधी जी के नाम पे किसी ने एक न्यास विचारधारा पे ही बात कर रहे हैं। आप आसन को, मैं आसन को संबोधित करूं, आप बैठिए। एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या आप अपने साथी को बोल रहे थे? साथी को बोल पाए? मैं तो बैठूंगा। ये है, मैं बैठूंगा कि एक को ट्रस्ट बना था। एक सेकेंड, आप अपनी बात कहना, आप रहिए। प्रश्न ये नहीं है विचाराधीन सभापति महोदय कि गांधी जी के नाम पे कोई स्मारक बनाया जाए या उसको रोका जाए, ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, कुछ लोगों ने मिलकर एक गांधी वाटिका न्यास बनाया होगा, उसके लिए उन्होंने उसको चलाने के लिए कोई बेशकीमती ज़मीन मांग ली होगी और उस सब को लेके आगे क्या क्या उनका प्लानिंग था वो ईश्वर जाने। लेकिन विचार सिर्फ गांधी वाटिका न्यास पे हो रहा है, गांधी जी पे नहीं हो रहा है। आप गांधी और गोडसे को बीच में लाके सदन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उसकी मैं निंदा करता हूं। सभापति महोदय, इस सबको रोका जाए। आपको जानकारी नहीं है, ये न्यास वही पता है मुझे, आप ही ज्ञान के भंडार नहीं हो, हमको पता है। मैं भी 5वीं बार हूँ, मुझे ही पता है आप क्या कर रहे हो, इसमें मुझे पता है। आप ट्रस्ट पे बात कर रहे हैं, ये न्यास क्या करने वाला था वो भी हमको पता है। अफसोस की बात ये है, माननीय सदस्य, अफसोस की बात ये है पे करें न कि विचारधारा वाला विषय नहीं है भैया। हाँ, मैं तो सिर्फ गांधी जी से बाहर आ ही नहीं रहा हूं।
और मैं अफसोस की बात यह है कि कोई भी विधेयक पढ़ के नहीं आए। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जयपुर में ये जो म्यूजियम बना, और अभी हमारे साथी बोल रहे थे और ये कह रहे थे, बूंदी से आने वाले साथी, कि गांधी की विचारधारा और गांधी के बारे में बताने के लिए जब आप किसी अधिकारी को बीच में इन्वॉल्व कर लोगे तो अधिकारी उसमें नहीं कर पाएंगे। जो गांधी विचारधारा के आदमी हैं, जो गांधी को फॉलो करने वाले आदमी हैं, वो ही उनकी विचारधारा को आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी समाज को दिशा देने से पहले जिस आदमी ने एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया, खाली हिंदुस्तान को ही नहीं, और ये मैसेज दिया कि जंग के बगैर भी आजादी ली जा सकती है, लड़ाई के बगैर भी आजादी ली जा सकती है। वाटिका की बात कर रहा हूं, उनके मैसेज हैं वाटिका के अंदर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए, और जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। प्रभारी मंत्री